अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 जो कि सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम का पहला मॉड्यूल है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को लेकर। तो इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है और इसके कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, और बेसिकली मेरा मकसद ये है कि आपको ये बता सकूं कि आप इस कोर्स में क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या-क्या होगा जैसे-जैसे कि आप आगे चलते चले जाएंगे। तो ये वाला कोर्स आपको पर्ल हेल्थ केयर एजुकेशन की तरफ से आपके साथ रन किया जाएगा फॉर दिस होल सेमेस्टर में। और आइए देखते हैं कि इस कोर्स का मकसद क्या है और इसमें होगा क्या। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के मुताबिक जब तक आप आखिर तक पहुंचेंगे, इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो आप ये जानेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस क्या होता है और दूसरे जो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं उनका रोल कम्युनिटी हेल्थ के अंदर क्या है। You will also be able to describe the concept of primary health care कि जो कि as a strategy introduce किया गया था for achieving the Alma-Ata Declaration of Health for All by 2000 and then beyond 2025। तो अभी तक पहले इनिशियली 2000 तक किया गया था और अब भी उससे आगे करके 2025 तक कहा गया है, but that's a strategy कि they would like to achieve healthcare for all across the world। You will also learn about services provided by the government healthcare system in Pakistan, discuss the effects of environment on health, learn the process of health education, and you will be able to use nursing process with guidance to provide nursing care to the clients in communities through home visits and health education. So that's the idea behind this particular module कि आपने जब ये पूरा सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया तो आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जैसा कि मैंने कहा कि ये पहला कोर्स है। आप इसके बाद के आने वाले जो सेमेस्टर्स हैं आप में, उस पे आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 और आगे भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 का भी कोर्सेज होंगे, जो कि इस मॉड्यूल में आपकी जो इंफॉर्मेशन या जो आप बिल्ड करेंगे नॉलेज अबाउट कम्युनिटी हेल्थ, उसको आप दूसरे आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर उसको फर्दर डेवलप कर सकेंगे। इस कोर्स में आपके पास 2 कंपोनेंट है। एक तो आपका थ्योरेटिकल कंपोनेंट है कि जिसमें आप थ्योरी पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, और दूसरा है आपका क्लिनिकल एलिमेंट ऑफ द कोर्स, क्लिनिकल कंपोनेंट ऑफ द कोर्स। और क्लिनिकल कंपोनेंट का मतलब ये है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने आसपास कम्युनिटी में जिसमें कि आप रहते हैं, जिसमें कि आप जिंदगी गुजारते हैं, वहां पर आसपास जाकर देखें कि मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं वो किस तरह से चलते हैं, कम्युनिटी में फंक्शन किस तरीके से होती है, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप कंप्लीट करें। तो जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो आप इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे वो ये है कि दैट यू विल बी एबल टू डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज रन बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो कौन कौन सी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं अवेलेबल हमारी कम्युनिटी के अंदर, वो किस तरह की हैं, कैसे काम करती हैं। आप ये देखेंगे कि वहां पे जो स्टाफ काम करता है, जो मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काम करते हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। आप ये देखेंगे कि पानी कैसे साफ किया जाता है कम्युनिटी के अंदर, लोगों का रहन सहन को कैसे इंप्रूव किया जाता है, जो सिवरेज ट्रीटमेंट है वो किस तरीके, गंदे पानी की सफाई का क्या इंतजाम है, साफ पानी किस तरीके से मुहैया कर सकते हैं लोगों को और उसकी अहमियत क्या है, जो मिल्क की ट्रांसपोर्टेशन है और उसकी प्रिजर्वेशन है उसके लिए क्या किया जाता है और किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है। मीट स्लॉटरिंग जो आपके पास है, जहाँ पे जो कसाई और जिस तरह से गोश्त जो हमें कम्युनिटी के अंदर मिलता है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, किस तरह से ये देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो और लोगों में वो बीमारी का बाइस ना बने, बल्कि उनको जो खुराक मिल रही है वो अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से और सफाई के साथ उनको प्रोवाइड की जा सके, ताकि उनकी सेहत पर गलत असरात उसके जो है वो ना हो। आप ये भी देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं हमारी कम्युनिटीज में, हमारे जो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके अंदर, और हम किस तरीके से एक हेल्दी इन्वायरमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, और उस हेल्दी इन्वायरमेंट को प्रमोट करने में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है।
आपने पहले सेमेस्टर में नर्सिंग प्रोसेस के बारे में शायद सुना हो, लेकिन आप इस सेमेस्टर में ये देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है और उसको होम विजिट्स में और कम्युनिटी की सेटिंग्स में नर्सिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है और किस तरह से आप अपनी नॉलेज को वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं और हेल्थ एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हेल्थ एजुकेशन जो लोगों को दी जा सकती है, अपने क्लाइंट्स को मुहैया की जा सकती है कम्युनिटी के अंदर। आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि कम्युनिटी इन इटसेल्फ और हॉस्पिटल इन सेल्फ, अगर हॉस्पिटल बेसिकली कम्युनिटी के अंदर होते हैं, तो किस तरह से हम कम्युनिटी में चीजें और कम्युनिटी में जिंदगी इंप्रूव कर सकते हैं लोगों की, ताकि उनका हॉस्पिटल एडमिशन कम से कम हो, ताकि लोग कम से कम बीमार हो और इसलिए उनको जो एडमिशन की या जो आपकी क्यूरेटिव सर्विसेज हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और दूसरी जगहों पे, उसको उसकी कम से कम जरूरत पड़े। तो बेसिकली इस कोर्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप अस्पताल में किस तरह से लोगों को देखना है, वहां पे इलनेस क्या है, बाकी चीजें क्या है, वो तो आप समझते ही हैं, लेकिन इस कोर्स के थ्रू आप ये देखेंगे कि कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, माहौल की क्या इंपॉर्टेंस है जिसमें हम रहते हैं और हम उसको किस तरह से अच्छा बना सकते हैं लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, बीमारियों को कम करने के लिए और हॉस्पिटलाइजेशन को कम करने के लिए। तो आपको जो मॉड्यूल कंटेंट है, यहाँ पे आप 7 जो टॉपिक्स हैं वो देख रहे हैं, मेजर टॉपिक्स। वी विल स्टार्ट ऑफ विद इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, के जहाँ पे आपको बताएंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, उसकी जो मुख्तलिफ किस्म की कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, वो किस तरह से हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर किसे कहते हैं, पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह से काम करता है, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं कि जिसका हमें पता होना चाहिए और जो एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस करती हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसका इम्पैक्ट कम्युनिटी हेल्थ पे क्या पड़ता है, एनवायरनमेंट, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड सैनिटेशन, एयर एंड वेंटिलेशन, हाउसिंग की जो मैंने बात की, ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे कि किस तरह से इनका असर पड़ता है लोगों की सेहत पर और बीमारियों पर और सेहत पर। हेल्थ एजुकेशन किसे कहते हैं और होम विजिटिंग का क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या हमें समझ में आना चाहिए होम विजिटिंग को लेके, और एक नर्स का क्या रोल है इस पूरे सारी सूरत हाल में और पूरी हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में कि जिसमें हम काम करते हैं। ये मॉड्यूल कंटेंट किस तरह से डिलीवर होगा, तो आपके पास वीकली सेशन होंगे, तो हर हफ्ते आपको एक जो पूरा एक सेशन है, जैसे इस हफ्ते आप बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, तो जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड किया जाएगा, इसके जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो बताए जाएंगे, कम्युनिटी क्या है, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज क्या होती हैं और मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजी है वो एक्सप्लेन की जाएगी। हर हफ्ते हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करेंगे आपकी नॉलेज को बढ़ाने के, जिसमें कि वीडियोस होंगी, आपको ऐसे आर्टिकल दिए जाएंगे कि जहां पे मैं आपको कहूंगी कि इसको पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद आपने क्या समझा उस आर्टिकल से वो लिखें, उसकी समरी बनाएं। जब आपका एक हफ्ते का काम कंप्लीट हो जाएगा, आपने काम कर लिया होगा, तो बिफोर आपका नेक्स्ट सेशन शुरू हो उससे पहले आपको एक क्विज भी कोशिश दूंगी कि जिसपे आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकें कि आपने कितना सीखा है और मुझे भी पता चले कि आपकी एंगेजमेंट जो कोर्स के साथ है वो कितनी रही है। कोर्स के अंदर बहुत सी इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस होंगी जो कि आपको कंप्लीट करनी होंगी, तो छोटे छोटे सवालात होंगे, जो सवालात आप अपनी आसपास में देखते हुए कौन सी चीजें हो रही हैं कम्युनिटी में, आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, क्या आपको समझ में आता है, उस पर उसके ऊपर गौर और फिक्र करते हुए आप उस आंसर्स को लिखेंगे। तो तकरीबन 10 हफ्ते के अंदर ये जो कंटेंट हमने बात की, 7 जो आपने देखे हैं टॉपिक्स, लेकिन 7 को लेके मैं 10 कर दूंगी क्योंकि एक जो बड़ा आपका मॉड्यूल है उसमें आपके पास 3-4 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि होंगे, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे शॉर्टर टॉपिक्स के अंदर। तो 10 हफ्ते के अंदर आपको हम ये जो कंटेंट है वो डिलीवर करेंगे। आपके जो क्लिनिकल कंपोनेंट है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके लेक्चरर की, जो कि आपके पास वहां पर कॉलेज में मौजूद है, और वो आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अब मेरे ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अलावा आप मुझे आपके पास नॉर्मल कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, आप उस तरह से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या आपने कोई चीज़ पूछनी है या कोई कंटेंट आपको मुश्किल लग रहा है, सो प्लीज़ डू कम बैक टू मी एनी टाइम।
इस कोर्स को टीच करने में मैं और मेरे साथ काफ़ी सारे दूसरे लोग भी शामिल होंगे जहाँ-जहाँ पर हो सकेगा। तो आप उनसे बात कर सकते हैं या आप कभी भी मुझसे अब आ सकते हैं बात करने के लिए, तो प्लीज़ डू कम बैक टू मी। मेरा इरादा ये है कि इस कोर्स को हम इतना अच्छा बनाएँ कि सारे स्टूडेंट्स के काम आए और फिर इसको हम रोल आउट करेंगे दूसरे इंस्टीट्यूशन में, दूसरी जगह पे। तो अगर कोई चीज़ ऐसी आपको लगती है कि जो आपको लगता है काम नहीं कर रही या उसको और अच्छा हो सकता है या आपके पास कोई सजेशन है या कोई भी ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, तो डू कम बैक टू मी एनी टाइम एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू यू। Thank you very much for listening, and I shall be very happily working with you in the next few weeks, and I hope that you will enjoy your learning. Thank you for listening.